हम आपको बड़ी और अहम खबर बता दें, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जर्मनी पहुंच चुके हैं और वहां के उद्यमियों को भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए न्योता भी दे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी निवेशक हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी राज्य सरकार और निवेशकों को यकीन दिलाया गया कि उन्हें सुविधा और सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस समय जर्मनी दौरे पर हैं और जर्मनी के हैनोवर में उद्योग जगत से जुड़े नुमाइंदों से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में चल रही विकास की परियोजनाओं और संभावनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जर्मनी के दौरे पर हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने हैनोवर में उद्योगपतियों से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने पूंजी निवेश का न्योता दिया है उद्योगपतियों को और निवेशकों को यकीन भी दिलाया कि उन्हें राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान, वो सुविधा और सुरक्षा में उनकी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। मनीष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये जर्मनी दौरा है, आज वो जर्मनी में उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहां पर वहां के लिए यानी जर्मनी के उद्योगपतियों के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें निमंत्रित किया है? देखिए दीप्ति, निश्चित रूप से अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री का जर्मनी दौरा है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निश्चित रूप से हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़े, इंडस्ट्रीज आए, बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से कई तरीके के फायदे होते हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और पूंजी निवेश बढ़ने के साथ साथ और कई मामलों में प्रदेश तरक्की करता है। तो निश्चित रूप से जर्मनी दौरा था, चूंकि वहां पे जो हैनोवर में जो मेला लगा है वो तकनीकी मेला है उसमें, और जर्मनी में खासकर ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां जाते हैं। तो कोशिश की है अखिलेश यादव ने, वहां के उद्यमियों को न्योता दिया है उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करने का और ये आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश की जो नीतियां, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नीतियां की हैं, जो उन्होंने औद्योगिक नीति बनाई है, उस नीति की वजह से उन्हें काफी आसानी होगी अगर वो पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में करते हैं। और साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर पूंजी निवेश करती है, जर्मनी की कोई भी कंपनी करती है, तो उन्हें राज्य सरकार पूरी तरह से सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराएगी। जी दीप्ति। मनीष, ये तो एक अहम बात हो गई कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जर्मनी के जो भी वहां के निवेशक हैं उनको यहां पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं जो कि हर देश के नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्या लगता है यहां पर आकर क्या जिस तरीके से राज्य सरकार ने सुविधा और सुरक्षा के लिए कहा है, क्या लगता है कि इन सभी चीजों में खरी उतर पाएगी? क्योंकि कानून जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, हर तरफ उस पर प्रश्न चिन्ह हर बार अंकित ही होता रहता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल है, लेकिन जहां तक बात की जाए उद्योगपतियों की, तो कहीं ना कहीं सरकार निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया करा रही है। और बाकी आपको बता दूं कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं, अगर इस तरह की कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है, जर्मनी की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है, तो ज्यादातर जो सरकार है वो कोशिश करती है कि चूंकि चाहे वो सरकार हो चाहे वो ऑटोमोबाइल्स कंपनी हो, तो वो दिल्ली के सटे जो नोएडा का क्षेत्र है वो ज्यादा मुफीद साबित होता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जा सकती है और इस तरह की सुविधाएं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने जो नई औद्योगिक नीति बनाई है वो काफी लचीली है। जो उद्यमी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अगर कोई सुझाव और इस तरह की कोई सुझाव या सुविधा करते हैं तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। तो निश्चित रूप से जहां तक इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार सफल मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जो बड़े अपराध हैं, जो इस तरह के जो पूंजीगत अपराध होते थे या जो आर्थिक अपराध होते थे, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। और चूंकि मुख्यमंत्री का विजन है, चूंकि वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश की प्रगति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा
कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश की पूंजी में बढ़ावा हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं उस अपने बात पे थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम कि खरे उतर रहे हैं कि जहां तक उद्योगपतियों की बात करें, औद्योगिक नीति की बात करें या उद्योगों की सुरक्षा की बात करें, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल मनीष, एक युवा मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और जिस तरीके से वो इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर हर एक कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बेहतर भविष्य देने की फिराक में है उत्तर प्रदेश को, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं अहम बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड समृद्धि का आयोजन किया था, उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को एक साथ एकत्रित किया था, उनकी समस्याएं सुनी थी, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस बात पे एक चर्चा भी हुई थी। क्या लगता है कि उनको संतुष्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और इधर जो फॉरेनर जो भी निवेशक हैं उनको भी एक न्योता दे रहे हैं, क्या लगता है दोनों में सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो उद्यमी हैं, अगर कुछ बड़े उद्यमियों को छोड़ दिया जाए, जैसा कि आपने समृद्धि प्रोग्राम का जिक्र किया, तो उसमें छोटे बड़े तमाम उद्योगपति आए थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने उद्योग लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक बात कही जा सकती है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हर जिले में हर इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं ज़्यादातर जिलों में, तो हर जगह की कुछ ना कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर अभी सरकार गहराई से विचार कर रही है, उसका समाधान नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, विदेशी पूंजी निवेश की बात है, तो उसके लिए अलग से कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं, कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने वहां पर जो मूलभूत समस्या ट्रांसपोर्टेशन की होती है उसका भी पक्ष रखा कि उन्होंने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे का काम स्टार्ट करा दिया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, तो कनेक्टिविटी कहीं से भी उन्हें कनेक्टिविटी में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो जहां तक जो स्थानीय जो यहाँ पर लोकल लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति जो हैं, उनकी तो समस्याएं सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, उनका समाधान भी होता है। लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं, जैसे कि जो समृद्धि में देखने को मिला था, तो उन्होंने कई अपनी समस्याएं उठाई थी, कई मांगे की थी सरकार के सामने, जिसमें सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अभी तक अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए, हकीकत देखी जाए, तो जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं, जो दूर दूर के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिन्होंने अपने उद्योग लगाए, तो उनके सामने काफी समस्याएं हैं, जिनका समाधान भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल अभी जो इनका जोर है वो विदेशी पूंजी निवेश पे है, तो उस पर कोशिश की जा रही है। जी मनीष, अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो अब एक उत्तर प्रदेश को एक बेहतर भविष्य देने के लिए आधार तैयार किया जा चुका है, और ऐसा देखने में भी लग रहा है जिस प्रकार से ट्रांस गंगा सिटी है, मेट्रो का जो संचालन है, लैपटॉप, ये सारी जो योजनाएं हैं, उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड समृद्धि, और अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। इसको देखते हुए अगर हम बात करें आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो ये सारी चीजें क्या जनता को उसी तरह से दिख रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, और जिस तरीके से जनता को दिखाना चाह रहे हैं? जी देखिए, चूंकि अखिलेश यादव बार बार कहते आए हैं मुख्यमंत्री कि उन्होंने घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं, तय समय सीमा से पूरे किए हैं। उसके अलावा भी जो चीजें बची हुई हैं उन्हें भी पूरे करने में लगे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए सरकार अलग तरीके से काम कर रही है। जहां तक बात करें विदेशी पूंजी निवेश की, तो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनियां नोएडा में आई हैं, HCL जैसी कंपनियां आई हैं, और अभी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि सिलिकॉन इंडस्ट्री अभी कोई उत्तर प्रदेश में नहीं लगी है, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई सिलिकॉन की इंडस्ट्री नहीं है। तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए हैं, उसके लिए भी उन्होंने निवेशकों को न्योता दिया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो विदेशी पूंजी निवेश के हैं उसके पक्षधर हैं, उसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, लगातार कोशिश की है, तो इसमें सफलता भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है, ये जो
दौरा है, तो वो भी उसी की एक कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे बाकायदा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चूंकि और भी प्रदेशों से लोग गए हैं, तो वहां पे उत्तर प्रदेश पे जोर दिया। और चूंकि उत्तर प्रदेश चाहे वो आबादी की दृष्टि से देख लें या घनत्व की दृष्टि से देख लें, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भी आकृष्ट होते हैं इस प्रदेश की तरफ से, क्योंकि जो सबसे बहुमूल्य जो चीज होती है यहाँ पर, मेन पावर, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। यहाँ पे जो लोग ट्रेंड जो कह सकते हैं कि ट्रेंड लेबर हैं वो मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को भी इच्छा है, कंपनियां भी आना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ जो यहाँ की जो औद्योगिक नीति थी अभी तक जो चलती चली आ रही थी, उसको इस कदर बना दिया गया था कि कहीं ना कहीं उससे जो इन्वेस्टर्स थे वो पीछे भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुख्यमंत्री खुद आगे निकल के आए हैं, मुख्यमंत्री खुद इस तरह की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, खुद लोगों से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी अगर वो उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सफल है, सराहनीय है और इसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। और इसका निश्चित रूप से फायदा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और जहां तक विधानसभा 2017 की चुनावों की बात करें तो उसके लिए पार्टी अलग तरीके से लगी हुई है। उसके लिए उन्होंने अभी जो काम किए हैं, चाहे जो जनता के लिए, आम जनता के लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो या लैपटॉप वितरण योजना हो या कन्या विद्याधन हो, जिस भी तरह की योजनाएं हैं और बाकी भी जो जनोपयोगी योजनाएं चलाई गई हैं, उसके लिए कैंपेनिंग चल रही है। उसके लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें लगाया गया है कि वो बूथ स्तर पर जाएं, लोगों को अवगत कराएं, समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं। इस 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने कौन कौन सी ऐसे काम किए हैं जिसका सीधा लाभ जनता को पहुंच रहा है। उन्होंने जो 24 घंटे बिजली देने की बात कही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली की बात कही है, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की, तो निश्चित रूप से उस पर भी काम चल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों अलग अलग दिशा में काम चल रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का विजन दिख रहा है और दूसरी तरफ वहां दिमाग में उभर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो भी काम शुरू किए हैं, वो जो भी जमीनी स्तर पर जो काम है अब वो दिखने लगे हैं। भले ही शुरुआती कुछ महीनों में सरकार की निष्क्रियता सामने आई, लेकिन जिस तरीके से 3 सालों में जो काम धरातल स्तर पर दिख रहे हैं, 2 साल बचे हुए हैं, बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन एक जो वक्त गुजरा है उसमें जो भी काम हुए हैं वो अब धरातल स्तर पर जुड़े हुए हैं, जनता उनसे कनेक्ट हुई है। अगर बात की जाए हर एक वर्ग का जो एक जनता है उत्तर प्रदेश की, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई है। क्या लग रहा है जनता के लाभ को देखते हुए कि आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी टक्कर दे सकता है अन्य पार्टियों को, या फिर कितनी मुसीबत या फिर कितनी असमंजस की स्थिति हो सकती है अन्य पार्टियों के लिए? देखिए, जहां तक अन्य पार्टियों की बात करें और जो सरकार की जो कार्य पद्धति है, जो सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो उसमें अगर 2 अहम बातें निकल के सामने आती है। सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर फेल हुई है। उसके पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार जब भी सूबे में आई है तो उस मुद्दे को लेकर हमेशा असफल रही है, वो रही कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस को हाईटेक बनाया, मॉडल कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। इस तरह की मॉडल कंट्रोल रूम हर शहरों में अपराध को रोकने के लिए बनाने की बात की, कवायद शुरू की। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए। एक अहम मुद्दा वो है। और दूसरा जो इस समय जो किसानों के का एक अहम की समस्या निभर के सामने आई, जिस पर पूरे प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है, वो ये 2 मुद्दे थोड़ा सा जो आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, उसमें इन दोनों मुद्दों को थोड़ा सा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कानून व्यवस्था को पटरी पे ले आए। और जो किसानों के मुआवजे की मांग उठ रही है, किसानों के खस्ताहाली की बात चल रही है। चलिए मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।